ये एक हैप्लॉइड गेमिटोफाइट होता है। गेमिटोफाइट वो होता है प्रोड्यूस गेमेट, तो यहाँ पे मेन बॉडी जो होती है वो गेमिटोफाइटिक होती है। और सेक्स सेल, ठीक है। मल्टी सेलुलर जब ये कॉलोनीज में रहते हैं विद फिक्स नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑल्सो डिवीजन ऑफ लेबर इज फिक्स, एग्जाम्पल वॉलबॉक्स। तो वॉलबॉक्स जो होती है वो आपकी फ्लैजिलेटेड होती है और कॉलोनी में रहती है, तो इसलिए इसको रोलिंग एल्गे भी जो है वो बोलते हैं। नाम याद रखना, सिनोवियम। एग्रीगेशन इन आइडेंटिफाइड कॉलोनीज, बहुत सारे इकट्ठे मिलके रहते हैं, जैसे टेट्रास्पोरा, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स इज फिलामेंटस ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड हो गया कि सीधी चेन्स में रह रहे हैं, ब्रांच्ड हो गया इस तरह से ब्रांचिंग में रह रहे हैं। सिफोनस मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं कई, ठीक है। पैरेन्काइमेटस, ब्रांच लाइक हायर प्लांट्स, ये थोड़ा आपको एग्जांपल्स याद कर लेना। न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ फॉर्म्स इसकी पैरासाइटिक है, जैसे सिफेलोरस विच इज़ वेरी रेयर। पिगमेंट्स, इनके पास 3 पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल ए को मैं यूनिवर्सल पिगमेंट बोलती हूँ। ठीक है। कैरोटिनॉइड्स, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं सारे। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, फ्यूकाज़ैंथिन, ये ब्राउन एल्गे में डोमिनेटिंग होता है। फाइकोबिलेंस आर योर पिगमेंट्स। फाइकोसाइन इन ब्लू एल्गे में, फाइकोरिथ्निन रेड एल्गे में। ठीक है। रिप्रोडक्शन, vegetative reproduction using the vegetative parts, different types of fission, ये डिफरेंट तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, डिफरेंट तरीक़ों से सारे। गैमा आर या बिस्किट लाइक कप्स जो अलग हो जाते हैं। मेनली बाय जूस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स, एक्टिनेट, हाइपोनोस्पोर्स, ये थोड़े स्पोर्स आप याद कर लो, ज़्यादा इससे इतना कुछ आएगा नहीं। अच्छा, एक याद रखना, पाल्मेला स्टेज क्या होती है। In this stage of asexual reproduction, the spores become colonial and appear like algae named palmella. स्पोर्स जब भी इनको एल्गे को रिप्रोडक्शन करनी है तो ये क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और ये होती है जब दे आर इन बैड पोजीशन, दे आर इन बैड कंडीशन, तो ये अपना फ्लैजिला छोड़ देंगे एंड देन इकट्ठे हो जाएंगे और फिर रिप्रोडक्शन जो है वो करेंगे। ठीक है, असेक्सुअल। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होमोगैमीट्स भी होते हैं, होमोगैमीट सेम गैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स होते हैं डिसिमिलर गैमीट्स। फिर आती है आइसोगैमी, तो आइसोगैमी का एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। दिस इज़ आइसोगैमी, सेम होगा जो भी होगा मॉर्फोलॉजिकली, दे आर गोइंग सिमिलर। ये होती है एनाइसोगैमी, ठीक है। ये होती है ऊगैमी। ऊगैमी में अंडा जो होता है वो बड़ा होता है और स्पर्म जो होता है वो छोटा होता है। सो आइसोगैमी, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल सिमिलर। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड भी आपको याद रखना है। एंड आइसोगैमी 2 आर डिसिमिलर, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखिए। ऊगैमी, ठीक है, स्मॉल मेल गैमीट स्मॉल होगा और लार्ज नॉन मोटाइल गैमीट, फीमेल गैमीट लार्ज होगा, वो नॉन मोटाइल होगा। सो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, क्लोरोफाइकी, फियोफाइकी एंड रोडोफाइकी। या आप अपना चार्ट खोलेंगे, यू विल गेट, यहाँ वो आपको चार्ट रखना है। क्लोरोफाइके प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, माइरोडोमांस एंड कॉलोनियल होगा वॉलवॉक्स में, और फिलामेंटस होगा स्पायरोगारा में। ये ग्रीन एल्गे होती है। क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप हो सकते हैं। रिबन शेप एंड स्पायरल आपको स्पायरोगारा में नज़र आएगा। गर्डल शेप आपको यूलोथ्रिक्स में नज़र आएगा, ठीक है। कप शेप आपको क्लोबाइडोडोमांस में नज़र आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ कप शेप क्लोरोप्लास्ट।
क्लेमाइडोडोमांस है। क्लेमाइडोडोमांस इज यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गे। स्टार शेप, ये सब याद रखना थोड़ा सा। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं। ग्रीन एल्गे के फोटो पिगमेंट्स आपको याद हैं, वो चार्ट से आपको याद हो जाएंगे। फूड स्टार्च के रूप में स्टोर होता है और कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर होता है। पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट। पायरेनॉइड्स होता है जिसमें प्रोटीन एंड स्टार्च जो बनता है वो स्टोर हो जाता है, स्टार्च स्टोर हो जाता है, विच आर स्टोरेज बॉडीज़। ठीक है। इनर वॉल बनी हुई है सेलुलोज से और आउटर वॉल बनी हुई है पेक्टोस से। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वेजिटेटिवली बाय फर्मेंटेशन, असेक्सुअली बाय एसोगैमी, आइसोगैमी, सारे आपको ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे मरीन है, सिंपल ब्रांच है फिलामेंटस एज इन एक्टोकार्पस और फ्लैट रिबन शेप सार्गासम लेमिनारिया, इसके सब एग्जाम्पल्स हैं। बिग ब्राउन जाइंट ब्राउन एल्गे को कैल्प्स बोलते हैं। सार्गासम इसका एग्जाम्पल है। कुछ एपीफाइट्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है। इसके 3 बॉडी पार्ट्स हैं। फिक्सिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होल्ड फास्ट, स्टार लाइक, स्टॉक लाइक, ये जो आपका स्टॉक जा रहा है ग्रीन कलर का, दिस इज योर स्टाइप। और ये आता है फ्रॉन्ट इज लाइक अ लार्ज लीफ। तो ये इसकी 3 बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स हैं, लेमिनेरियन, फ्यूकस एंड टिक्टोइटा। ये तीनों के तीनों क्या हैं? योर ब्राउन एल्गे। सो दिस इज ब्राउन एल्गे, लेमिनारियन, डिक्टोइटा, सार्गासम। तो लास्ट एल्गे जो हमने पढ़नी है वो है रेड एल्गे, रोडोफाइका बोलते हैं हम उसको। और इसका एग्जाम्पल है, दे मोस्टली मरीन, रेयरली फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। दे अकर इन वेल लाइटेड रीजन एंड ऑल्सो इन द डेप्थ ऑफ द ओशन। द थैलस इज मल्टी सेलुलर, थैलस होता है इसकी जो बॉडी है, इट इज़ अगेन अनडिफ्रेंशिएटेड। पिगमेंट्स इन रेड एल्गे इज क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। ये पिगमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको चार्ट से याद हो जाएंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर, इसके कारण रेड एल्गे जो है वो आपको रेड एल्गे की तरह नज़र आता है। स्टोर्ड फूड है फ्लोरिडन स्टार्च। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamy। oogamy क्या होती है? अंडा बड़ा होता है और पोलन का साइज़ छोटा होता है। ये मोटाइल होता है, स्मॉल होता है, दैट्स योर मेल पार्ट। और जो फीमेल पार्ट है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये रेड एल्गे के एग्जाम्पल्स हैं सारे। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, तो इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप। कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गे। तो ये है इसके कुछ फोटोग्राफ्स, जिलेडियम, ये सब रेड एल्गे बॉडी। ठीक है। एल्गे के ऊपर, रेड एल्गे के ऊपर एक परत होती है, उस पर से हम एल्गे से पाउडर निकालते हैं, अगार। तो जिलेडियम से हम अगार जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, या बात याद है जिलेडियम से। ठीक है। फिर आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज अगेन कॉल्ड नॉन वस्कुलर लैंड प्लांट्स, मतलब ये लैंड पे आ जाएंगे बट ये नॉन वस्कुलर है, यानी नो जाइलम। with undifferentiated plant bodies, मतलब नो रूट, नो स्टेम, नथिंग। ये याद रख लेना आप। द ब्रायोफाइटास आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ड्यू टू द यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। क्या करेक्टरिस्टिक्स है? एक, ये जड़ नहीं होती इनके पास, तो इनको पानी में रहना पड़ता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए है ये लैंड में, बट पानी के आसपास रहेंगे। दूसरा, इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है और उसको तैर कर फीमेल एग के पास जाना पड़ता है। तो ये आर्शिगोनियम में अंडा पड़ा हुआ है, ये आर्शिगोनियम है पूरा स्ट्रक्चर, इसमें अंडा पड़ा हुआ है। अब ये स्पर्म, ये पोलन आएगा और पोलन तैर के यहाँ तक रीच करेगा, तो इट हैज़ टू मूव, बट इसको तैरना तो पानी में है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी करने के लिए इसको इट हैज़ टू स्टे देयर।
ये डेंस पैचेस और मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में ग्रो करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट मोस्ट आर ये रीशिया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। एपीफाइलस पत्ते के ऊपर रहता है। रेडुला। प्लांट बॉडी इसकी थैलस होती है, जैसे लीवर वॉट है वो बिल्कुल थैलस होता है, बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगा होता है, राइजॉइड्स होते हैं। जबकि प्रोस्टेट होता है हल्का सा, जैसे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया मैंने आपको बताया इसमें कैप्सूल होता है ऐसे, ठीक है। ये ज़मीन के साथ लगा होता है। ये फुट है, ये सिटा है, कैप्सूल है। तो इसमें आपको थोड़ा सा उठाव नज़र आएगा। तो दिस इज़ फ्यूनेरिया, दिस इज़ लीवर वोट, ठीक है। ये राइजॉइड्स हैं। जड़ों की जगह इनके पास राइजॉइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजॉइड्स। लीवर वॉट में राइजॉइड्स यूनिसेलुलर है और फ्यूनेरिया में राइजॉइड मल्टी सेलुलर है, ठीक है। बॉडी ऑफ प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इन स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बडिंग एंड ट्यूबर से होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा से होती है। गैमा क्या होता है, जैसे लीवर वॉट है, तो लीवर वॉट के अंदर आपको जगह जगह पे छोटे छोटे ऐसे कप्स नज़र आएंगे। ये हैप्लॉइड कप्स होते हैं, मतलब हैप्लॉइड बॉडीज़ होती है, और ये डी अटैच होकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही नीचे गिरेंगी तो ये 2 न्यू लीवर वॉट बनाएंगे। तो गैमा आर वेजिटेटिव बड्स लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ग्रीन कलर के बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ये अलग हो जाते हैं तो ये फॉर्म करते हैं न्यू हैप्लॉइड। ब्रायोफाइटा टोटली हैप्लॉइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव प्लांट बॉडी एक्ट एज द गैमीटोफाइट एंड द मेंबर्स आर होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब स्पोर्स हमेशा सेम, दिखने में सेम होते हैं। स्पोर मतलब गैमीट, और अंडा जो है वो सेम होगा। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं एंड आर प्रेजेंट फाउंड इन द क्लस्टर्स, ये हमेशा इकट्ठे मिलते हैं। मेल इज एंथ्रीडियम, फीमेल, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाईफ्लेजिड एंथ्रोजॉइड्स, ये याद रखना, विच आर मोटाइल। फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम, जिसके अंदर अंडा होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है एग को, विच इज हैप्लॉइड। टू फॉर्म जाइगोट द एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग। स्पोरोफाइट इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होगा इनटू योर, इज़ नॉट फ्री लिविंग। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि ये आपका स्पोरोफाइट है, ये कैप्सूल है, ठीक है। ये नीचे राइजॉइड्स है, ये गैमीटोफाइट है, तो ये ग्रो कर रहा है। ये इसके अंदर कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं, ये मियोसिस करेंगे, एन करेंगे, एन से नीचे दोबारा गिराएंगे, दोबारा गैमीटोफाइट आएगा। गैमीटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल होते हैं, वो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दोबारा ये बनता है। तो आफ्टर मियोसिस द हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द स्पोरोफाइट एंड द स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म द गैमीटोफाइट। ऑल्टरनेशन मतलब 2n से n से 2n, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड ये होता है, तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट जनरेशन प्रेजेंट होती है। हैप्लॉयड फेस ऑल्टर्स विद डिप्लॉयड फेस। हैप्लॉयड फेस यहाँ पे डोमिनेंट होती है। बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों ही फेजेस मल्टी सेलुलर होती है। गैमीटोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज, फ्री लिविंग, अपना काम खुद करता है, और ये हैप्लॉयड होता है। Sporophyte is short-lived and highly depends upon gametophyte. It is 2n और ये बंटी हुई होती है फुट, सेटा, कैप्सूल। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ब्रायोफाइटा को 3 में, ये आपको नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है ये। हेपेटिक ऑप्सिडा और लीवर वॉट। सबसे पहले लीवर वॉट। प्लांट बॉडी गैमीटोफाइटिक है, फोटोसिंथेटिक है, बिल्कुल फ्लैट है, डॉर्सीवेन पत्ते की तरह होती है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट, लीवर की तरह। राइजॉइड्स आर प्रेजेंट, जो कि अटैच करते हैं, पानी को खींचते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है। इन सम ब्रायोफाइट्स रिप्रोडक्शन अकर्स बाय गैमा। एग्जाम्पल याद करते रहना ये मैंने आपको बताया। स्मॉल रिसेप्टिकल्स में गैमा होते हैं, जिन्हें हम गैमा कप्स बोलते हैं। ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स होती है, जैसे ही अटैच होती है और फिर ये जर्मिनेट करेंगी न्यू वाले को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
Sex organs present are Antheridia, male sex organ. Archegonia is female sex organ, flask shape. इनका एंथ्रीडिया मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, ये ब्रायोफाइट है. Biflagellated sporophyte can be differentiated into 3 foot seta in capsule. Meiosis takes place in the capsule. तो ये कैप्सूल है जिसके अंदर स्पोर्स हैं, विच इज़ 2n. क्या है? 2n. इसी के अंदर मियोसिस हो रही है और ये क्या बन रहे हैं? n. ये बन जाएगा, ये कैप्सूल खुल गया, स्पोर गिर जाएगा नीचे, ये दोबारा जर्मिनेट होकर धीरे धीरे क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा, विच इज़ हैप्लॉइड. तो हॉर्न वोट आपने नहीं करने हैं. फिर आता है ब्रायोप्सिडा. तो ये है तुम्हारा मॉस, ये होता है कैप्सूल. दिस इज सेटा और अंदर की तरफ फुट, और ये है गैमेटोफाइट, मेन बॉडी. ये फ्यूनेरिया है, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट, थोड़ा सा खड़ा हुआ. ठीक है, गैमेटोफाइट है. इसी गैमेटोफाइट पे एन और एन मिलके 2n बनाते हैं और इसी 2n से ये स्पोरोफाइट निकलता है. तो ये पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है, विच इज़ 2n, और ये वाली बॉडी होती है n. तो मेन बॉडी इसकी कौन सी है? n, जो कि ज़मीन के साथ लगी हुई है. ये मैंने आपको क्लास में बहुत बारी बताया है, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज. तो मान लो कि गैमीट स्पोर से निकल के गिर गया. देखो, मान लो ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल बर्स्ट हुआ और ये स्पोर है. ये स्पोर हैप्लॉइड है, ये भी n, ये भी n, ये आपस ये n और n है. ये स्पोर फट गया, स्पोर बाहर है, स्पोर गिरा, ये स्पोर जर्मिनेट कर रहा है. स्पोर क्या कर रहा है? दिस इज स्पोर. दिस इज कैप्सूल. कैप्सूल क्या हो गया? बर्स्ट हुआ, स्पोर बाहर निकला, स्पोर जर्मिनेट हुआ. दिस इज प्रोटोनिमा. ये जो जर्मिनेट करके बाहर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनिमा. दिस इज द जुवेनाइल फेज ऑफ ब्रायोफाइटा. ठीक है, फिर ये धीरे धीरे लीफी स्टेज पे आया. दिस इज लीफी स्टेज ऑफ ब्रायोफाइटा. एंड फिर ये धीरे धीरे पूरा गैमेटोफाइट बना. दिस इज अडल्ट गैमेटोफाइट. एडल्ट गैमेटोफाइट बड़ा होगा, ये सब अडल्ट गैमेटोफाइट है. एडल्ट गैमेटोफाइट में ये आर्शिगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है, ये आर्शिगोनियम आएगा. स्पर्म चलकर आएगा, 2n बनेगा, n और n 2n मिलेंगे और ये कैप्सूल निकला. ये कैप्सूल है, इसे बर्स्ट किया. यानी दिस इज़ हाउ द साइकिल इज़ बीइंग प्रोड्यूस. ठीक है, ये आपको याद रखना है. स्फगैनम, स्फगैनम इज़ अ मॉस, इसे हम पीट मॉस कहते हैं. ये फ्यूल के रूप में यूज़ होता है. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, फिर आता है टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आर योर फर्न्स. ठीक है, तो ये सारे फर्न्स हैं. सेलागनीला, पिटेरिस, डायोप्टेरिस, इक्विस्टियम, एडेंशियम. ठीक है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, पहली बारी ज़मीन पे आए हैं. ये पहले वस्कुलर क्रिप्टोकैम है. ठीक है, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम, wind needle like. ठीक है, the plant body is sporophytic.
तो फर्न्स का अगर आप पत्ता उठाते हैं, फर्न्स के पत्ते के नीचे आपको ये सोरस मिलेगा, जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजिया को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको मतलब यहाँ पर पत्ते के नीचे यू विल गेट स्मॉल स्मॉल स्पोरेंजियास, इसको सोराए भी बोलते हैं, और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो पत्ते के नीचे स्पोर्स जर्मिनेट करता है, हैप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड में गिर जाता है एंड इट विल फॉर्म अ न्यू गेमेटोफाइट। तो ठीक है, ये इसका गेमेटोफाइट है। इसके गेमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। सो फॉर ग्रोथ प्रोथैलस, ये प्रोथैलस है, इनके गेमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके गेमेटोफाइट में आर्शिगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों है। तो दिस इज़ एंथ्रीडियम एन, दिस इज़ आर्शिगोनियम एन। ये दोनों आपस में मिक्स होकर 2n बनाएंगे और इसी के ऊपर स्पोरोफाइटिक बॉडी आएगी। ये इनके राइजोइड्स हैं, ठीक है। इनके राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोथैलस यानी इनका गेमेटोफाइट भी कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इनके वो फोटोसिंथेटिक अपना काम खुद कर रहा है, सब कुछ खुद कर रहा है। Anthridia bear anthrozoids and Archegonia bear XL, which is N, respectively, which on fertilization forms zygote, which is 2N, which on germinating give rise to sporophyte, which is 2N। फिर यही स्पोरोफाइट आगे जाकर क्या करेगा? मियोसिस करेगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। ये स्पोर जर्मिनेट करेगा और फिर से क्या बनाएगा? गेमेटोफाइट बनाएगा। मैंने आपको ठीक भेज है, दिया, कुछ चेक कर लेना है। ठीक, कोई चेंजेस करने हो तो बता देना। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज स्पोर्स एंड स्मॉलर माइक्रोस्पोर, विच आर हेट्रोस्पोरस, आर प्रोड्यूस्ड बाय जनरल लाइक सेलगनीला एंड साल्विनिया। दिस कुड बी एन क्वेश्चन। हेट्रोस्पोरस कंडीशन, द फीमेल गेमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। चाहिए इसको छोड़। सीड बेयरिंग होते हैं प्लांट्स, इवॉल्व फ्रॉम हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो सीड बनने का एक प्रोसेस है वो टेरिडोफाइटा से शुरू, तो प्रिकर्सर ऑफ सीड डेवलपमेंट यहीं से जो है वो शुरू हुआ है। सीड बना नहीं है पर शुरुआत यहीं से हुई है। टेरिडोफाइटा को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, सिलोस्पिडा, स्लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टिरोस्पिडा। क्विस्टियम, जिसको हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं। तो ये 4 है। सिलोप्सिडा ये लगा हुआ है, ये सबसे प्रिमिटिव रूटलेस राइजोइड्स, रूटलेस विद राइजोइड्स है। इसमें रूट्स नहीं है, इसमें राइजोइड्स है। सबसे पुराना टेरिडोफाइटा है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग क्या होती है? ये पत्ता है, फिर इसमें से ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज कॉल्ड डाइकोटोमस ब्रांचिंग। फोटोसिंथेटिक है। लीव्स ऑफन एब्सेंट, इसमें लीव्स नहीं होते। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे इसको हम झाड़ू की तरह नजर आता है, इसको हम विस्क फर्न भी बोलते हैं। देखो, ये होमोस्पोरस है, मतलब सेम स्पोर्स है, ये याद रखिए आप, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आता है लाइकोफाइटा, दैट इज़ क्लब मोस और स्पाइक मोस। तो दिस इज योर लाइकोफाइटा। इसमें पत्ते छोटे होते हैं, छोटे पत्तों को माइक्रोफाइलस बोलेंगे, और बड़े पत्तों को, इनमें फ्लावर नहीं होगा तो इनका जो पत्ता होगा उस पत्ते के नीचे स्पोर्स होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। स्पोरोफाइलस एग्रीगेट टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई। तो जो पत्ते हैं उसके नीचे, अगर आप पत्ते को उल्टा करोगे तो उसके नीचे गोल गोल ऐसे दिखेंगे, ठीक है। इन्हें स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। स्ट्रोबिलाई के अंदर क्या होता है? स्ट्रोबिलाई के अंदर होते हैं स्पोर्स। ये होमोस्पोरस है और हेट्रोस्पोरस, ठीक है। फिर आता है स्पेनो, इसमें हॉर्स टेल होता है, इसको इक्विस्टियम या और डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, और इसका ये होमोस्पोरस है। और यहाँ पे जो आपके स्ट्रॉबिलाई है वो कोन की तरह, स्पॉन्जिया फॉर्मिंग द स्ट्रॉबिलाई और कोन, मतलब स्पोर्स पत्ते के नीचे नहीं होंगे, स्पोर्स इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। ये स्टेम है तो स्टेम के ऊपर ऐसे हो जाएंगे,
ये सारे स्ट्रॉबिलाई इकट्ठे हो गए हैं, जिसे हम बोलते हैं हॉर्स टेल। दिख रहे हैं? ठीक है, अदरवाइज पत्ता होना चाहिए, पत्ते के नीचे स्पोर होना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। द लास्ट वन इज़ योर टेरियोफाइटा फर्न्स। सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड वस्कुलर क्रिप्टोगैम है। वस्कुलर क्रिप्टोगैम क्यों बोला गया? वस्कुलर माने ठीक है। लीव्स मैक्रोफाइलस है, बड़े बड़े लीव्स है, बड़े लीव्स को फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। छोटे लीव्स सर्किनेट वेनेशन शो करते हैं। सर्किनेट वेनेशन होती है ऐसे गोल, शुरुआत में जो पत्ता आएगा ऐसे गोल गोल आएगा, फिर धीरे धीरे खुलेगा, स्पायरली कॉइल्ड। ठीक है, ये वर्ड्स आपकी ज़रूरत नहीं है, डोंट यूज इट। यहाँ पे पत्ते होते हैं, दे हैव लीव्स, और अगर आप लीव्स के नीचे खोल के देखेंगे तो स्पोरेंजियासिस फॉर्म सोराए और एबैक्सियल साइड। एबैक्सियल होता है नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड। पत्ता होता है, पत्ते के नीचे की तरफ होते हैं सोराए, और सोराए के अंदर होते हैं स्पोर्स। ठीक है, होमोस्पोरस आपको ये याद रखना है, होमोस्पोरस कौन सा है और हेटेरोस्पोरस कौन सा है। सो ये है, लीव्स हैं, लीव्स को आप खोलेंगे एंड यू स्टार्ट वर्किंग। सम मेंबर्स आर मेडिसिनल, सॉइल बॉन्डिंग, ऑर्नामेंटल, सब ध्यान रखना। अजोला इज़ यूजिंग क्रॉप रोटेशन, सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपकी ज़मीन ख़राब ना हो जाए, फर्न्स बहुत ज़्यादा सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। वॉकिंग फर्न इज़ एडेंटियम। वॉकिंग फर्न को वॉकिंग फर्न क्यों बोलते हैं? जब जहाँ पे ये मुँह मानो कि तालाब में है, जहाँ टूटेगी वहाँ नया बनाएगी, तो ऐसा लगता है चल रही है। ठीक है, and the last one is your gymnosperm, that is your seeded plants. ये कोन है, तो ये जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? कोन्स। और कोन्स क्या होता है? जो आपके स्ट्रॉबिलाई हैं वो एक एक्सिस पे आकर लग जाते हैं। मेल स्ट्रॉबिलाई, मेल स्पोर, मतलब स्पोर्स का डालो एक डब्बे में, डब्बे को डालो, लगा दो जगह जगह पे, ये जैसा बन जाएगा, कोन जैसा बन जाएगा। तो ये डब्बा जो है इसे मैं बोलती हूँ स्ट्रॉबिलाई। स्ट्रॉबिलाई के अंदर मान लो मेल स्पोर है, अगर तो मेल स्पोर है तो इट इज़ अ मेल कोन, अगर फीमेल स्पोर है तो फीमेल कोन। जिम्नोस्पर्म के पास ओव्यूल होता है, ओवरी नहीं होती, याद रखना। जिम्नोस्पर्म्स आर विदाउट ओवरी। हैव नेकेड सीड्स बिकॉज ऑफ द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज विद इन और बाय द ओवरी। ओवरी नहीं होती है, इनके पास फ्रूट नहीं होता है, इनके पास सिर्फ क्या होता है? सीड होता है। तो फ्लावर्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स बट नेकेड, ऊपर कवर नहीं होगा। फ्लावरलेस सीड बेयरिंग प्लांट्स, याद रखना, फ्लावरलेस सीड बेयरिंग प्लांट्स। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय द वॉल ऑफ द ओवरी। इनमें डोमिनेट फेस जो होती है वो आपकी स्पोरोफाइट होती है। तो जो पेड़ आपको दिख रहा है ये स्पोरोफाइट, मतलब रूट स्टेम सब कुछ अच्छा होता है। गेमिटोफाइट, इसकी जो गेमीट है वो इसके ऊपर रिलाई, तो पोलन जो है वो इस पर रिलाई करेगा, अंडा इसके अंदर पड़ा होगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड ट्रीज विच आर मीडियम साइज, बहुत बड़े ट्रीज होते हैं। इनमें टैप रूट सिस्टम है, इनमें माइक्रोराइजा का एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ फाइबर से। पाइनस है, कोरोलाइट रूट्स आपको मिलती हैं, साइकस में कोरोलाइट रूट्स मिलती हैं, याद रखना। माइक्रोराइजल रूट इसकी पाइनस के जड़ों पे माइक्रोराइजा रहेगा और पानी को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। साइकस में कोरोलाइट रूट होता है, इसे हम वैम भी बोलते हैं, वेसिकुलर एब्रुलर मास। इसमें बैक्टीरिया रहते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, पाइनस में स्टेम ब्रांच होती है और साइकस में स्टेम अनब्रांच्ड होती है। लीव्स पतले पतले होंगे, थिन होंगे, स्टोमेटस मोटा होगा और अंदर की तरफ होगा, क्योंकि जैसे पतली टॉप या कश्मीर साइड पे ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो पानी को ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए। सो लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, लीव्स में भी सिंपल और स्टेम इज अनब्रांच्ड इन साइकस। ठीक है, मेल कोन्स आर शॉर्ट लिव्ड
वेरस मेरे को बड़ी बार होता है कि Female मैं उसका कौन नंबर सा? डायल करने लगती हूँ तो आप कहाँ रहते Long हो? है। भी नाम ऐसे ही है ना कि फ्रेंडली है और अभी मैं देखूं मेरे को शायद कोई मैं किसी को स्पोरोफिलस और एग्रीगेटेड स्पोरोफिल इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने बोला ना ये कोन, ये एक्सिस है, ये कोन के रूप में बनाएंगे। फिर बाद में देखा मेरे को वो लैग ठीक है। कोमल में आ रहा है मैं विजिट कर रही हूँ। मेल कॉन्स आर शॉर्ट लिव मेल स्ट्रॉबिलाई मेल कॉन, अभी तेरे बारी है। इसको माइक्रोफिलस विच पेयर माइक्रोस्पोरेंजिया हैविंग माइक्रोस्पोर्स विच डेवलप इनटू रिड्यूस एमिटमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के ऊपर स्ट्रॉबिलाई ये इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। फीमेल कौन, फीमेल स्ट्रॉबिलाई मेगास्पोरोफिलस। है आपके पास When megaspore develops into female gametophyte, आगे नहीं इधर ही मिल जाता है बाहर काम में। विंड इनमें एयर पॉलिनेशन होती है। ये पोलन ट्यूब बनाते हैं, स्फिनोगैमी करते हैं, स्फिनोगैमी। वो आई नहीं ना हर्ष मुझे थोड़ी पता मैंने उसको कब ठीक है। फोन किया हुआ है। ना, आज हाँ। बताया मुझे मैंने कहा यार फिर ऑन स्पॉट हो जाता हूँ उसको बता तो दिया वो एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स आर हैप्लॉइड। जाते वाली आदमी में क्लास का एक डायग्राम है, ये फीमेल कौन है, मैं काम कर दूंगी इनका नंबर ले लो इस फीमेल कोन के अंदर इन्होंने खोला हुआ है, ये एक सेक्शन खोला हुआ है। बस टाइम नहीं ना होगा, ठीक है। भाग सकते हो जल्दी। ठीक तो फीमेल कौन है, इसके अंदर ये सेक्शन है, ये ओव्यूल है, तो ये 2n है, तो इसमें मियोसिस होगी, फिर ये n डी है। देखो ये एक था ना, n मियोसिस हुई, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये n। अब पोलन ट्यूब, ये पोलन आया, पोलन ट्यूब बनाएगा, यहाँ तक अपना सेक्शन करेगा, n 2n हो गया, फिर धीरे धीरे दोबारा से प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेल कोन, ये फीमेल कोन। मेल कोन में जो स्पोर्स हैं उन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, फीमेल कोन में जो कॉन्स है उसे मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा, और फीमेल कौन एग में कन्वर्ट होगा। तो पोलन ग्रेन इधर जाएगा, ये इसमें जाएगा, n 2n जाइगोट से ये बनेगा, और फिर धीरे धीरे पूरा पौधा खड़ा हो जाएगा, जैसे स्पोरोफाइटिक उर्वशी बॉडी। मैम पता चला कुछ गुड स्टूडेंट्स का ही नहीं। अब क्लासिफिकेशन, साइकोडॉप्सिडा, कॉनिफेराप्सिडा, नेटोऑप्सिडा, गिंकोऑप्सिडा। ठीक है, और Examples वो ना याद एक रखना। अब क्लास का कोई यू से नाम है ये है साइकस, क्या? हाँ ये है गिंको, ये है पाइनस। ठीक है, यार कुछ और नाम बोलते हैं। ये जिम्नोस्पर्म्स है, मैंने एक क्विक रिवीजन दे दिया, और इसको एनसीईआरटी से पढ़ो, और 10 ही क्वेश्चन डालूंगी, 10 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।